तो इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन ईयर या ह्यूमन ईयर, जो कि बीएससी सेकंड सेम का टॉपिक है। तो इसमें मैं पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर अच्छे से समझाऊंगा और उसके बाद उस पूरे स्ट्रक्चर का मैं आप लोगों को एक फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगा, यानी पूरा जो लेक्चर है उसको अब मैं कंक्लूड करूंगा एक सिंगल फ्लो चार्ट। तो आप चाहें तो उस सिंगल फ्लो चार्ट को आप याद रख सकते हैं, जिसकी मदद से आप पूरा जो ईयर है वो याद रख पाएंगे। तो इस वीडियो में भी आप लोगों को मैं कंपेरेटिव एनाटॉमी ऑफ ईयर नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि इसमें से भी आप लोगों को कंपेरेटिव एनाटॉमी में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। मैं चाहता हूँ वो आप खुद ही पढ़ें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि यही ह्यूमन ईयर आप लोगों का थर्ड सेम ज़ूलॉजी में भी है, तो आप लोगों को वहाँ पर भी ये ह्यूमन ईयर पढ़ना है। तो वहाँ पर आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर और उसके बाद इसकी फिजियोलॉजी भी पढ़नी है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग ये पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को जब स्ट्रक्चर ऑफ ईयर समझ में आएगा उसके बाद ही आप फिजियोलॉजी भी समझ सकेंगे। तो फिजियोलॉजी पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पढ़ने वाले हैं। तो ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो ये तीनों पार्ट्स ऑफ ईयर में यहाँ पर आप लोगों को ड्रा करके दिखाने वाला हूँ कौन से पार्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो पहले हम एक्सटर्नल ईयर यहाँ पर ड्रा करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा पिन्ना, यानी हमारा बाहरी कान, फ्लैशी जो होता है हमारा। उसके बाद ये वाला कैनाल जो है इसे ऑडिटरी कैनाल या ऑडिटरी मीटस भी कहा जाता है। और उसके बाद ये जो हमारा ये स्ट्रक्चर है इसे ईयर ड्रम कहते हैं, या इसे टिम्पैनम भी कहते हैं। तो यहां तक हो गया हमारा एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में हमारा आता है पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल या ऑडिटरी मीटस इसे कहते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा ईयर ड्रम। उसके बाद हमारा मिडल ईयर स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे ईयर ऑसिकल्स पाए जाते हैं, जो कुछ इस तरह से होते हैं। हमारे मिडल ईयर में 3 ईयर ऑसिकल्स होती हैं। पहला ये रहा मेलियस, इसे इनकस कहते हैं, और इस वाले को स्टेपस कहा जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, मिडल ईयर के इन 3 ईयर ऑसिकल्स के रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि आप मिडल ईयर के 3 ईयर ऑसिकल्स को अरेंज कीजिए फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड या फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो इसके लिए मैं आप लोगों को यहीं पर एक ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आप ये 3 ईयर ऑसिकल्स एक सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। तो ट्रिक कुछ इस तरह से है, आप लोगों को याद रखना है। मिस, एम हो गया मेलियस, आई हो गया इनकस, और एस हो गया स्टेपस। तो इस तरह से आप फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ईयर ऑसिकल्स 3 याद रख सकते हैं। और साथ ही में आप लोगों को इन 3 ईयर ऑसिकल्स के रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ईयर ऑसिकल किस शेप की होती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ कि मेलियस जो होती है वो हैमर शेप्ड होती है, इनकस होती है एनविल शेप्ड, और स्टेपस होती है स्ट्रिप शेप्ड। तो ये तीनों भी आप लोगों को याद रखने हैं। तो अब हम अपने इंटरनल ईयर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 3 ईयर ऑसिकल्स हमारे
मिडल ईयर में आती हैं और ये 3 पार्ट हमारे आउटर ईयर में आते हैं। तो अब हम अपने इंटरनल ईयर पर आते हैं। इंटरनल ईयर में हम पहले ही देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो मैंने सर्कल डाला हुआ है इसे ओवल विंडो कहा जाता है या इसको फेनेस्ट्रा ओव्यूलिस भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले स्टेप्स रब कर लेता हूँ। जगह बचाने के लिए। तो इस वाले को ओवल विंडो कहते हैं या इसको फेनेस्ट्रा ओव्यूलिस भी कहा जाता है। फेनेस्ट्रा ओवेलिस। तो उसके बाद इंटरनल ईयर का पहला स्ट्रक्चर हमने देखा ओवल विंडो। उसके बाद कुछ इस तरह से 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक शॉर्ट होता है, एक स्मॉल होता है और एक लार्ज होता है। इस स्मॉल वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेक्यूलस और इस वाले को कहते हैं यूट्रिक्यूलस। इन दोनों को वेस्टिब्यूल कहते हैं, यानी इंटरनल ईयर में पहले हमारा ओवल विंडो आता है, उसके बाद वेस्टिब्यूल आते हैं। वेस्टिब्यूल के 2 पार्ट होते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। स्मॉल वाले को सेक्यूलस कहते हैं और लार्ज वाले को यूट्रिक्यूलस कहते हैं। इन 2 वेस्टिब्यूल्स में एक सेंसरी स्पॉट्स होते हैं, एक इसमें और एक इसमें। तो इन वेस्टिब्यूल्स में एक सेंसरी स्पॉट होता है, कुछ इस तरह से डॉट्स होते हैं जो सेंसरी होती हैं और उन डॉट्स को हम कहते हैं मेक्यूला, मेक्यूले। तो 2 है तो दोनों को हम मेक्यूले कहते हैं, एक को मेक्यूला और एक को मेक्यूला, तो दोनों को मिलाकर मेक्यूले कहते हैं। जो इस स्मॉल वाले वेस्टिब्यूल में होते हैं यानी स्मॉल वाले पार्ट में होते हैं, जो मेक्यूला इस स्मॉल वाले पार्ट में होता है उसे मेक्यूला सेक्यूलाई कहते हैं। इस वाले को हम मेक्यूला सेक्यूला कहते हैं। यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है वरना मैं यहाँ पर लिख लेता, तो आप लोग साथ ही नोट कर लीजिएगा। इस वाले सेंसरी स्पॉट को जो सेक्यूलस में होता है उस वाले को मेक्यूला सेक्यूलस कहते हैं, जो यूट्रिक्यूलस में होता है उस वाले को मेक्यूला यूट्रिक्यूलाई कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद इंटरनल ईयर में यहाँ पर आते हैं हमारे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, कुछ इस तरह से। यहाँ पर फिलहाल मैंने 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स बना लिए और ये रही तीसरी सेमी सर्कुलर कैनाल। पर इन 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स में यहाँ पर एक साइड में स्टार्टिंग में स्वेलिंग होती है, ये आप लोगों को याद रखना ही रखना है। यहाँ पर भी एक स्वेलिंग, ये भी, और इस वाली में भी यहाँ पर एक स्वेलिंग होती है। तो ये हो गए, ये 1 2 और 3, ये हमारी 3 सेमी सर्कुलर 3 इंटू सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, जिनके अपने अपने नाम है। इसका एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, इसका पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और इसका लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये 3 होती हैं हमारे इंटरनल ईयर में। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि इन 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स के एक एक साइड में स्वेलिंग होती है और उस स्वेलिंग को कहते हैं एम्प्यूला। और उस स्वेलिंग में इसी तरह से एक सेंसरी स्पॉट होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर स्पॉट डाले हुए हैं। उन स्पॉट्स को यहाँ पर मैं इस वाले स्पॉट पे यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। उन स्पॉट्स को हम कहते हैं क्रिस्टे। तो यहाँ पर 3 क्रिस्टे होते हैं, 3 एम्प्यूले होते हैं और यहाँ पर 2 क्या होते हैं, मेक्यूले। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। यहाँ पर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए।
इन 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स के एंडिंग्स में यहाँ पर स्वेलिंग होती है, जिन स्वेलिंग्स को हम यहाँ पर एम्प्यूला कहते हैं, स्वेलिंग। और उन स्वेलिंग्स में यहाँ पर सेंसरी स्पॉट, सेंसरी डॉट्स होती हैं, जिनको क्रिस्टे कहते हैं। तो ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, सेंसरी डॉट्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों स्ट्रक्चरों को, या यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें 2 स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहे होंगे। एक तो है क्रिस्टा यानी ये सेंसरी स्पॉट, और दूसरा ये स्वेलिंग यानी जिसे हम एम्प्यूला कहते हैं। इन दोनों को मिला के क्रिस्टा एम्प्यूलरे कहते हैं। यहाँ पर क्रिस्टा एम्प्यूलरे कहते हैं, या क्रिस्टा एम्प्यूलरिस। एक को हम क्रिस्टा एम्प्यूलरिस, इसको भी क्रिस्टा एम्प्यूलरिस, इसको भी क्रिस्टा एम्प्यूलरिस कहते हैं। तो तीनों को मिला के क्रिस्टा एम्प्यूलरे यानी प्लूरल कहते हैं। ये मैं यहाँ पर रब कर लेता हूँ। तो उसके बाद हमारा यहाँ पर इस तरह से कॉकलिया होता है, जो एक स्पाइरल शेप्ड होता है, जिसका यहाँ से कॉकलियर डक्ट कनेक्ट होता है टू द, ये वाला जो यहाँ पर मैंने रिंग बनाया हुआ था, इसको राउंड विंडो कहते हैं, या इसको फेनिस्ट्रा रोटंडा कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक इंटरनल ईयर। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया होगा तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को इसके बाद आप लोगों को एक फ्लो चार्ट बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को सब समझ में आने वाला है। तो अब मैं आप लोगों को कॉकलिया का जो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये वाला जो है, इसका यानी इसको यहाँ से हम डाइसेक्ट करने वाले हैं, और अब इसका स्ट्रक्चर में आप लोगों को अंदर से दिखाने वाला हूँ। तो कॉकलिया कुछ ऐसा बताया था मैंने आप लोगों को। तो ये कुछ कॉकलिया था। तो इसका ये वाला पार्ट जो है, इसको हम डाइसेक्ट करने वाले हैं, और अब अंदर से क्या निकलता है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो डाइसेक्ट करके फिर हम कॉकलिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाते हैं। तो ये मैं यहाँ पर कॉकलिया दिखा रहा हूँ अंदर से। तो कॉकलिया के यहाँ पर फिर अंदर से 3 पार्ट होते हैं। एक ये वाला ऊपरी वाला, जिसे हम स्केला वेस्टिब्यूली कहते हैं। उसके बाद ये वाला बीच वाला पार्ट कॉकलिया का, इसे स्केला मीडिया कहते हैं, और ये डाउन वाला पार्ट, इसको स्केला टिम्पैनी कहा जाता है। स्केला वेस्टिब्यूली और स्केला टिम्पैनी, तो ऊपर वाला और नीचे वाले को जो आपस में ये कैनाल मिलाती है, इसे हेलिकोट्रीम कहा जाता है। स्केला वेस्टिब्यूलर में इसमें यहाँ पर मेम्ब्रेन होता है, जिसे रेजिनर्स मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इसी तरह से स्केला टिम्पैनी में भी यहाँ पर ये मेम्ब्रेन होता है, लगा होता है। तो ये मैं यहाँ पर मेम्ब्रेन दिखा रहा हूँ। इस वाले मेम्ब्रेन को बेसिलर मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो ये 2 मेम्ब्रेन्स आप लोगों को याद रखने हैं। उसके बाद बेसिलर मेम्ब्रेन पे इस तरह से कुछ हेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें स्टीरोसीलिया कहते हैं, यानी ये हेयर सेल्स होती हैं यहाँ पर, हेयरी स्ट्रक्चर्स। और यहाँ से फिर राइज हो जाता है कुछ इस तरह से। ये जो यहाँ पर मैंने बनाया, इसको टेक्टोरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये जो यहाँ पर मैंने बनाया, जो कि
बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही राइज हो जाता है, इसे टेक्टोरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो अब टेक्टोरल मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्टीरियोसीलिया, इन सब को मिला के हम ऑर्गन ऑफ कॉटी कहते हैं, या जिसे हियरिंग एपेरेटस भी कहा जाता है। तो इन सब को मिला के हियरिंग एपेरेटस या ऑर्गन ऑफ कॉटी कहा जाता है। यहीं पर हम फिर आवाज़ जो है सुनते हैं, जो मैं आप लोगों को फिजियोलॉजी में किस तरह से हम आवाज़ सुनते हैं वो मैं आप लोगों को फिजियोलॉजी यानी अगले लेक्चर वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ तक हमारा फिर स्ट्रक्चर ऑफ ईयर खत्म हो जाता है। तो अब हम इस पूरे ईयर के स्ट्रक्चर को एक सिंगल से फ्लो चार्ट में पढ़ने वाले हैं, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिखाऊंगा, जिससे आप एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल ईयर के सभी पार्ट्स को याद रख सकेंगे, वो भी एक शॉर्ट से फ्लो चार्ट के जरिए से। तो फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से है। पहले मैंने आप लोगों को बताया था आउटर ईयर होता है। तो आउटर ईयर में मैंने जो पार्ट्स बताए थे वो हम इस तरह से लिखने वाले हैं। अब पहले पिन्ना, उसके बाद हमारा ऑडिटरी मीटस यानी ऑडिटरी कैनाल आया था, उसके बाद ईयर ड्रम या जिसे टिम्पैनम भी कहा जाता है। तो यहां तक हमारा आउटर ईयर जो है खत्म हो जाता है। अब आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद दूसरा मिडल ईयर कहा था मैंने। तो मिडल ईयर में मैंने कहा था टोटल 3 ईयर ऑसिकल्स आती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पहली कही थी मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जिसके जरिए से आप लोग ईयर ऑसिकल्स एक सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। तो पहले आएगी मेलियस, उसके बाद आई यानी इनकस, उसके बाद एस यानी स्टेपस। तो आप लोगों को साथ ही ये भी याद रखना है कि कौन सी ईयर ऑसिकल जो है किस शेप की होती है। तो मेलियस होती है हैमर शेप्ड, इनकस होती है एनुअल शेप्ड, और स्टेपस होती है स्ट्रिप शेप्ड। तो यहां तक हमारा मिडल ईयर हो जाता है। अब इंटरनल ईयर देखते हैं। तो इंटरनल ईयर के मैंने आप लोगों को पहले जो सेक्यूलस और यूट्रिकुलस बताया था, उन दोनों को पहले हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल में हमारे दो पार्ट्स आए थे, सेक्यूलस और यूट्रिक्यूलस। ये वाला स्मॉलर था और ये वाला लार्जर वाला पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूल था। इन दोनों पार्ट्स के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आती हैं। तीनों के नाम बताए थे मैंने, जो आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। पहली एंटीरियर, दूसरी पोस्टीरियर, और थर्ड जो स्मॉल थी उसे लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। हो गया हमारा यहां तक भी। और उसके बाद हमारा स्पाइरल शेप्ड वो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को दिखाया, जिसे कॉकलिया कहते हैं। तो यहां पर कॉकलिया आएगा। तो कॉकलिया का भी मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाया था। कॉकलिया में हमारे 3 पार्ट्स आए थे, सिकेला, वेस्टिब्यूली, सिकेला मीडिया यानी मिडल, और सिकेला टिम्पैने। तो इसके साथ ही यहां तक हमारा पूरा ईयर कंक्लूड हो जाता है, जिसमें हमारा आउटर ईयर भी आता है, मिडल ईयर भी, और इंटरनल ईयर भी। और किस ईयर में कौन से पार्ट्स आते हैं वो भी यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखा दिए। तो आप ये फ्लो चार्ट जो है याद रख सकते हैं। आप लोगों को हर एक टॉपिक का इसी तरह से फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आप लोगों को टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आए।